नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ मस्ताना बापू जी हैं गुजरात से, और वे अपना विचार धर्म का अर्थ, उद्देश्य, आज के टाइम पे उसकी ज़रूरत, उसके विषय में अपना बात रखना चाहते हैं। और मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये बोलते हैं कि मैं धर्म से पीएचडी किया हूँ, एक तरह से मतलब भागवत गीता से, कुरान से, और कोई एक पुस्तक का नाम शायद लिए, बाइबिल या किसी। तो मैं चाहूँगा कि मस्ताना बापू जी अपना विचार रखें, धर्म का अर्थ, उद्देश्य और इसकी ज़रूरत क्या है। जी मस्ताना जी। हम्म। हाँ, क्या जानना चाहेंगे? नहीं, आज के टाइम पे धर्म का उद्देश्य क्या है और धर्म का ज़रूरत क्या है, धर्म की ज़रूरत कितनी, क्योंकि आप बोलते हैं कि आप धर्म में पीएचडी किए हुए हैं, मतलब भागवत गीता, कुरान में पीएचडी के, तो मतलब धर्म का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या ज़रूरत है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे जो ग्रंथों में धर्म बताया गया है ना, जी जी। हमारे जो ग्रंथों में धर्म बताया है, भगवत गीता में बताया है, रामायण में बताया है, कुरान में बताया है, बाइबल में बताया है, जी जी। वो जो धर्म है वो हमारी भौतिकता के लिए नहीं है। भौतिकता? क्या भौतिकता या बुद्धिमत्ता, क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, भौतिकता, जाहिरी जीवन के लिए वो धर्म नहीं है। अच्छा, ये जो सांसारिक सुख है, सुख सुविधा के लिए वो नहीं है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, फिर किसके लिए है, मतलब क्या? स्वयं के विकास के लिए है। तो विकास मतलब क्या, कैसा? स्वयं का विकास, प्रोग्रेसिव, अपनी मेंटालिटी को एक्टिवेट बनाना। तो उसका कुछ और क्लियर कीजिए ना, मतलब मेंटेलिटी को विकास करके क्या करेंगे, उसका कुछ होना, उपयोग भी तो होना चाहिए ना। हाँ, अब उपयोग से मैं आपको बताऊं। जी। अब तो हिंदू धर्म से बताऊं कि कौन से धर्म से बताऊं? तो सभी धर्मों को मिला के बताइए। वैसे भी हमारे देश में अभी देख रहे हैं जिस तरह से हिंसा हो रहा है, तो जरूरत है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बाकी भी जितने भी धर्म के लोग हैं आपस में प्रेम और शांति से कैसे जिएं, इसी उद्देश्य से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। क्योंकि संभल जैसी घटना जो घटी है साई मस्जिद के, वो चीज़ मेरे जैसे फकीर के काम की नहीं है, पर आपको चलो मैं बताता हूँ। पहला टॉपिक लेता हूँ भगवत गीता से। जी जी, बहुत सुंदर। हाँ, तो अब जो भगवत गीता का जो चैप्टर है, जी। बराबर, अब भगवत गीता का चैप्टर जो है वो कृष्ण और सिर्फ अर्जुन का है। इसमें तीसरा कोई कैरेक्टर नहीं है। अच्छा। हाँ, भगवत गीता जो पूरी है वो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। बराबर। तो अब इसके लिए सबसे पहले एक बात और बोल दूं कि तुमने आज का बोला इसलिए, वरना धर्म क्या है ऐसा तुमने लिखा था। हाँ, धर्म क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, पर्पस क्या है, हाँ, जरूरत क्या है। धर्म धर्म क्या है उसका मीनिंग में अगर तुम्हें जाना हो, जी जी, तो धर्म शब्द का नाम नहीं है, किसी लैंग्वेज का नाम, किसी भाषा का नाम, किसी, मतलब ये जो अपने शब्द लिखते हैं धर्म, या तो ध के ऊपर आधा र और म, धर्म, इसका नाम धर्म नहीं है। फिर किसका धर्म है? ये शब्दों से पहले भी धर्म था, जब इंसान बोलने नहीं लगा था। अच्छा। हाँ हाँ, जी जी, बताते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बहुत सारे एविडेंस दूंगा, और मेरे पास एविडेंस ऐसे मतलब बहुत भौगोलिक नहीं होंगे। एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, धर्म की एक व्याख्या छोटी मोटी मेरे दिमाग पागलपनी के हिसाब से बोलता हूँ कि धर्म तो हम जब बोलने नहीं लगे, जब नहीं बोल रहे थे ना, जब भी धर्म था। तो क्या था वो धर्म, मतलब उसको थोड़ा सा नहीं, वो धर्म नहीं, वो धर्म, ये धर्म नहीं बोल रहा हूँ, धर्म की बात बोल रहा हूँ। धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं है, धर्म धर्म है। यानी मैं आपको धर्म क्या है ये बताना चाहता हूँ। हाँ। यानी पूछते हैं कि धर्म क्या है, तो धर्म यानी तुम जो बोल रहे हो वो धर्म नहीं है। धर्म तो हम जो किताबों में पढ़ते हैं, हमने उपनिषद पढ़े, मैंने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़े, वाल्मीकि रामायण पढ़ी, तुलसीदास की भी किताबें पढ़ी मैंने, सब एनीबडी, जितने भी महान हस्तियां हुई सबकी किताबें पढ़ी। हाँ। तो जो लिखावट है, वो जो उसमें जो लिखा हुआ है, यानी वो जो शब्द है, उसका नाम धर्म नहीं है। धर्म तो जब शब्दों की क ख ग नहीं लिखा गया था, उससे पहले भी धर्म तो था। इससे पहले क्या धर्म था? एक मिनट, उससे पहले क्या धर्म था? था
इसीलिए तो साइंस इतना चिल्ला क्यों रहा है हमारे धर्म के ऊपर, हमारे धर्म को अवॉइड क्यों कर रहा है साइंस? नहीं साइंस को अभी कहाँ से ला दिए, मतलब जब एक बात बोल रहा हूँ मैं, ये साइंस लॉजी के जो लोग हैं, जैसे वो अभी एक वीडियो वाले वो बोल रहे थे कि ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान तुम्हारी आके मदद करेगा। पर भाई जब तुम जबान से नहीं बोल रहे थे उस वक्त भी धर्म था। तो धर्म का मीनिंग क्या है वो बताना चाहता हूँ। धर्म 3 शब्दों से बना हुआ है, ध र म। तो ये जो ध शब्द है ना, वो शरीर की एक अंग का नाम है जिसको हम धड़ बोलते हैं। अच्छा, बराबर। धड़ किसे कहते हैं आप समझते हैं? हाँ, सर का ऊपर वाला पोर्शन को धड़ बोलते हैं ना? नहीं, हाँ, वो तो माथा हो गया। तो धड़ नीचे वाला बोलते हैं। हाँ, धड़ से सर को अलग कर देंगे, ऐसा गुस्सा में आदमी बोलता है। हाँ, समझे? तो जो अपना गला है ने, वहां से हमारी जो टांगे शुरू होती है, यानी हमारा समझ लो लिंग का जो हिस्सा है, अच्छा, वहां तक का जो हिस्सा है ना उसका नाम ध है। अच्छा, लिंग के हिस्से से गर्दन तक का हिस्सा। हाँ, इसका नाम ध है। अब र जो है, ये जो पूरी इतनी जो हिस्सा है धड़ का, उसके अंदर की जो शुआएं हैं, उसके अंदर की जो चेतना बोलो हो या ऊर्जा बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो या उसमें कोई देवीय शक्ति बोलो या कोई मंत्रों की शक्ति बोलो या प्रकृति की रचना बोलो, ये उसकी शुआएं हैं। शुआएं मीन्स फॉलो, सोर्स। अच्छा, ये हमारे धड़ के अंदर, धड़ तो हो गया ये। अब धड़ किसे कहते हैं हम? ओरिजिनल में धड़ को अगर पहचानना हो ना, तो ये जितना हिस्सा मैंने बताया ना, उस हिस्से को अगर तुम देखना चाहो तो उस हिस्से में सिर्फ एक ही चीज है। क्या? स्पेनल ग्लैंड, यानी वो करोड़ों रज्जु और पसलियों का पिंजरा। हेलो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। स्पाइनल कोड बोलते हैं ना, बराबर। तो ये हमारे धड़ का हिस्सा है। अब ये इतना हिस्से के, अब ये जो आवरण चढ़ा हम पे जिसको हम चमड़ी बोलते हैं, तो उसके अंदर उसका शुआएं मीन्स इमोशंस के वजह से हमारे अंदर जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग की हमारे अंदर ऊर्जा बनती है, उसका नाम र पड़ा। तो ध और र हो गया। अच्छा, हेलो, बराबर। अब ये जो म बना है ने, म, धर्म के लिए 2 शब्द तो बन गए। अब आखिरी शब्द म रहा। अब ये म जो है वो अहंकार का एक मायना आता है। मीम, हमारे उर्दू में मीम बोलते हैं। अच्छा, बराबर। और संस्कृत में अ उ म, ओम का शब्द जो आता है ना, अ उ म, ओम नहीं बोला जाता, आउम ऐसा बोला जाता है। बराबर। तो ये जो म है, ये अहंकार। अब अहंकार हम जो बोल रहे हैं, जैसे कोई घमंड करता है, कोई तकब्बुर करता है, कोई बस यूं आंख चढ़ा के रखता है, कोई नाक चढ़ा के रखता है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है, अपनी अपनी करता रहता है, बात बोलने की तमीज ही नहीं है, तो हम उसे क्या बोलते रहते हैं? आम जिंदगी में अहंकारी है, अहंकारी बोलते। अहंकार उसका नाम नहीं है, वो अहंकारी नहीं है, वो तो उसके अंदर की जो फिलोसॉफी, अंदर की जो उसकी भावनाएं हैं, स्वभाव, उसके अंदर का जो स्वभाव है वो बाहर जागरूक करता है। अहंकार तो कौन सा है कि इस धड़ के अंदर की जो शुआएं बन रही है, जो रोशनी बन रही है, जो प्रकाश बन रहा है, इस अपो दीपो भव का जो ज्वाला बन रही है, उससे जो तेज आ रहा है, उस तेज का नाम है म। अब जुड़ गया, तीनों को मिलाओगे तुम तो बन गया धर्म। अगर व्याकरण की भाषा में जाओ, व्याकरण की भाषा में तो धर्म कहते हैं, और छंद की भाषा में यानी जोड़नी की भाषा में अगर तुम जाओ तो धर्म कहते हैं। शब्द जोड़नी की भाषा में अगर जाओ तो 3 शब्दों को मिला के ये धर्म 2.5 शब्द बनता है। हाँ, तो आप परिभाषा क्या देंगे? आप परिभाषित कर दीजिए धर्म को।
बराबर। अब ये जो हम जिसे धर्म कह रहे हैं, अभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ धर्म की बात कर रहा हूँ। तो धर्म कई लोगों का कहना ऐसा है कि धर्म रास्ता है। मेरे पास एक किताब आई थी, एक अच्छे लेखक की किताब थी, उस किताब का नाम था प्रभु ने पगडंडी, यानी भगवान का फुटपाथ। हाँ, प्रभु की पगडंडी, आई थिंक ओशो का किताब है। नहीं, ओशो की नहीं थी, हमारे यहाँ गुजरात के कोई लेखक थे, उन्होंने बहुत छोटा सा बुकलेट लिखा था। तो मेरा एक जो स्टेशनरी वाला दुकान वाला था ना, उसके पास ऐसी जो किताबें आती हैं तो वो बिकती नहीं थी उसके पास। तो वो ऐसी सारी किताबें मेरे को बहुत दिया करता था, ऐसा बोलता था कि मस्तान बाबा ये सब चीजें तुम्हारे काम की है, ये ले जाओ। तो वो सस्ते दाम में दे दिया करता था, मैं इनको पढ़ा करता था। तो मैंने उस किताब को पढ़ा, तो मेरी बच्ची उस वक्त जवान थी, शादी नहीं हुई थी, तो उसने मेरे को यूँ बोला कि पापा तुम तो मस्तान बन गए हो, अल्लाह को समझ लिए, ये मेरे भी थोड़ा बहुत सीखना है। तो मैंने क्या, एक किताब पढ़ी है मेरे अंदर हॉल में, मैं एक तहखाने में रहता था, कमरा मैंने बंद कमरा बनाया था साधना के लिए। मैं क्या, उसमें प्रभु की पगडंडी पढ़ी है बेटा, उसको तू पढ़। तो उन्होंने बताया था अपने जीवन की भावनाएं, हम जिसे हिंदू शास्त्र के अंदर चक्र बोलते हैं। जी जी। जैसे हमारे अंदर 7 चक्र है। हाँ। तो ये 7 चक्रों का चक्र बोलते हैं, तो लोग क्या समझते हैं कि भाई ये तो क्या, ऐसे बैठ जाओगे तुम, अपनी कमर को सीधी रखोगे, करोड़रज्जु को एकदम चट्टा सीधी रखोगे, 2 अंगूठा और पहली उंगली को ऐसे पकड़ के बैठोगे तुम, और आंख बंद करके विचार में जाओगे, या तो विचार शून्य होगे, या कुछ सांसों पे ध्यान दोगे, और या अपने सेंटर पॉइंट पे ध्यान दोगे, या सर के ऊपर का हिस्सा है उस पर ध्यान दोगे, तो उसका नाम मतलब उससे कुंडलिनी जागृत होती है। ऐसा नहीं होता है, ये तो नेचुरल चीज है हमारे अंदर। कुंडलिनी जागरण ये नेचुरल चीजें हैं हमारे अंदर। अच्छा। हाँ, चक्र अगर जो बोलते हैं कि भाई ये मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ज्ञानेंद्र चक्र नहीं, चक्र माने घूमती हुई चीज, बराबर। हाँ, घूमती हुई चीज, सर्कुलेशन वाली जो चीज हो ना, कोई भी सर्कुलेशन को हम चक्र बोलते हैं। हाँ मस्तान भाई, लेकिन आप वो धर्म का जो डिफिनीशन है, वो डिफिनीशन को छोड़ दिए। अब नहीं छोड़ा, मैं उसी पे चल रहा हूँ। अब चक्र पे आ गए। अब मैं चक्र पे नहीं आया, मैं धर्म पे चल रहा हूँ। मैं धर्म से बता रहा हूँ आपको धर्म क्या है। क्या, तो उसको पहले क्लियर कर दीजिए ना, फिर अब ये मूलाधार और सहस्त्रार चालू किया जी। मैंने टॉपिक शुरू कहाँ से किया धर्म के लिए? धर्म का आपने धर्म, उसको पहले आपने ध का मतलब, र का मतलब टॉपिक हमने शुरू किया भगवत गीता से। हाँ बराबर। जी जी। हाँ, मैंने आपको क्या किया कि चलो भगवत गीता से आपको मैं एक समझाना चाहता हूँ। अब भगवत गीता में मैंने आपको बताया कृष्ण और अर्जुन के सिवाय, यानी ये दोनों का संवाद है, तो उसको समझने के लिए टॉपिक मुझे आपको समझाना जरूरी है। मैं अगर डायरेक्टली बोल दूंगा कि भाई कृष्ण ने जब उस पे सवार थे, सवारी पे, और कृष्ण चला रहे थे वो जो बग्घी के, घोड़ा गाड़ी के जो भी था, वाहन था, और अर्जुन पीछे तीर लेके खड़ा था, और फिर सामने उनको उसके युधिष्ठिर दिखे नहीं, ये दिखे, तो वो अचंभे में पड़ गया। तो वो फिर जो अभी जो चल रहा है वही धर्म समझ में पड़ेगी। क्या मैं भगवत गीता का धर्म बता रहा हूँ आपको। तो उससे क्या मालूम पड़ा कि उससे क्या धर्म का मालूम पड़ा? वो कृष्ण तो रथ हाँक रहे थे, ये धनुष चला रहे थे अर्जुन, तो उससे धर्म क्या मालूम पड़ा? वही तो बोल रहा हूँ मैं कि भाई हमने अभी तक कथाओं में यही सुना है कि कृष्ण रथ हाँक रहे थे और अर्जुन तीर लेके पीछे खड़े थे, और जो भी तकलीफ, कोई प्रश्न आता था कि भगवान सामने तो मेरा भाई खड़ा है, भगवान सामने तो मेरा चाचा खड़ा है, तो कृष्ण उसका जवाब देते थे। पर उसको समझना तो पड़ेगा ने। हाँ तो उसको समझाइए ना, उस समझाने से पहले जो फाउंडेशन है उसका अर्थ तो बता दीजिए कि धर्म का ये मतलब होता है। और सिर्फ भागवत गीता से ही नहीं, चूंकि आपने कुरान, बाइबिल, बाकी ग्रंथ भी पढ़े हैं, गौतम बुद्धा को भी पढ़ा है, महावीर को भी पढ़ा है, सबको पढ़ा है, तो मैं चाहूंगा कि सबके हिसाब से एक कोर आपने कुछ इसेंस निकाला होगा कि धर्म का देखो ये परफेक्ट एक मीनिंग होता है, सबको मिला जुला के ये समन्वय है।
तो वो मैं चाहूंगा आप वो निकाल के बताइए कि क्या है, वहां से शुरू कीजिए। बराबर। अच्छा, आज के मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से आपको बताऊं। मॉडर्न एजुकेशन नहीं, आप कृष्ण से लेकर कृष्णमूर्ति, ओशो, जितने भी लोगों को पढ़े हैं ना, तो हाँ, आपके आत्मा में क्या एक एक उद्भाव हुआ होगा कि हाँ ये होना चाहिए धर्म की परिभाषा। आपकी अपनी फिलोसॉफी भी कुछ होगी, मैं चाहूंगा उसको भी आप रखिए। सिर्फ कृष्ण के हिसाब से मत रखिए, गौतम बुद्धा के हिसाब से मत रखिए, आप अपना भी रखिए। क्योंकि जैसे मैं अपना भी रख देता हूँ कि मेरे समझ से ये धर्म की परिभाषा होनी चाहिए, उसी धर्म हिसाब से मस्तान भाई की क्या परिभाषा है वो मैं जानना चाहता हूँ। धर्म की परिभाषा में मेरे हिसाब से तो ये है कि जी। अगर तुम हिंदू शास्त्र पढ़ते हो तो तुम्हारे अंदर जो इमोशंस अंदर पैदा होते हैं हिंदू हिंदू धर्म के, वो तुम्हारे अंदर उजागर होने चाहिए। अगर वो हिंदू धर्म के इमोशंस तुम्हारे अंदर उजागर नहीं होते, तुम कुरान पढ़ते हो और कुरान पढ़ने के बाद नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे अंदर कुरान के इमोशंस पैदा नहीं होते हैं, यानी चक्र जागरूक नहीं होते। चक्र माने तुम्हारे इमोशंस है, बराबर। अगर तुम्हारे अंदर वो संवेदनाएं जागरूक नहीं होती है कि जिसके लिए कुरान में अल्लाह ने कहा है, जिसके लिए कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जिसके लिए रामायण में राम ने जो शब्द उच्चारण किए हैं, वो अगर तुम्हारे हाव भाव में, तुम्हारे कैरेक्टर में, तुम्हारी गतिविधियों में, तुम्हारे आपसी व्यवहार में, या वो व्यवहार चाहे तुम मंदिर में जाके करते हो, या अपनी दुकान पे करते हो, या अपने माँ बाप से करते हो, या अपने बीवी बच्चों से करते हो, या दुकान पे आने वाले ग्राहक से, अगर उस तरीके का आचरण, अगर तुमने धर्म को पढ़ा है और उसको समझने की कोशिश की है ने, वो आचरण अगर तुम्हारे अंदर जाहिर नहीं होता है, वो आचरण तुम में से उजागर नहीं होता है, तो फिर धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। एक फिर मिनट, मस्ताना जी, यहाँ पे आपने धर्म का पर्पस कुछ अभी क्लियर नहीं बताया कि क्या है, मतलब कुरान में क्या पर्पस है, कुरान में कुछ एक मीनिंग निकलता होगा ना। जैसे कि मैं अपने हिसाब से कहूँ तो मैंने ये मीनिंग निकाला है कि सभी धर्मों का उद्देश्य है हमारे बीच प्रेम, दोस्ती, शांति, भाईचारा, उसको बढ़ावा देना। हम एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे के विकास में साथ दे, ये मैंने एक निष्कर्ष निकाला है। तो ये जो मैंने निष्कर्ष निकाला है उससे आप सहमत हैं? आपका क्या निष्कर्ष है? नहीं, सही बात है ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि तुमने अगर भगवत गीता पढ़ी है और उसके आचरण तुम्हारे अंदर उजागर नहीं हो रहे, तो फिर तुम हिंदू, यानी जो भगवत गीता के हिसाब से हिंदू धर्म है वो नहीं है, यूं बोलना चाहता हूँ। अगर कोई मुसलमान कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है और कुरान के जरिए, कुरान के तरीके से, पैगंबर के तरीके से वो लोगों से बिहेवियर नहीं करता, वो अपनी नजरों में आने वाले को ये काफर है, ये हिंदू है, ये तो सिख है, ये तो फलाना है, ये ढिकना है, अगर इस नजरिए से वो देखता है, तो फिर वो कुरान नहीं पढ़ा है उसने, सिर्फ वहां से लिया है उसने, बुक रीडिंग कर लिया है। क्योंकि पढ़ना अपने अंदर समाने को बोलते हैं। पढ़ने का मतलब होता है अपने अंदर समाना, अपने अंदर उसको सम्मोहित करना और उसके उस शब्दों को अपने आचरण में लाना। ठीक है मस्ताना भाई, अभी वही उसी पर मैं सवाल करना चाहता हूँ कि व्यक्ति के अंदर वो क्या तत्व की कमी है, क्या एलिमेंट की कमी है, किस चीज की कमी है, किस भावना की कमी है, जिसके वजह से कोई कुरान पढ़ के हिंदू से नफरत करने लगता है, कोई हिंदू भागवत गीता पढ़ के या रामायण पढ़ के मुस्लिम से नफरत करता है, या कोई सिख मुस्लिम से नफरत कर रहा है या हिंदू से नफरत कर रहा है। मतलब सभी धर्म के लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं अपनी किताब पढ़ के, अपना धर्म ग्रंथ पढ़ के। तो सही बात। कौन सा ऐसा एलिमेंट है व्यक्ति के अंदर जिस एलिमेंट की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, और कैसे उस एलिमेंट को खत्म किया जाए, मतलब या मतलब प्रेम और दोस्ती को कैसे बढ़ाया जाए, हाँ, आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। प्रश्न है। अगर मुसलमान कुरान पढ़ के हिंदू से नफरत कर रहा है तो उसका सीधा असर है कुरान का ट्रांसलेशन। अच्छा। हाँ, कुरान का जो ट्रांसलेशन है उसको वो अगर पढ़ता भी है तो समझ नहीं रहा है। दूसरा, उसका ट्रांसलेशन गलत हो रहा है, बराबर। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को एक महंत आए थे, उन्होंने पूछा कि भाई तुम तो ये बोलते हो, फलाना बोलते हो। तो मैंने उन महंत को बोला कि भाई मैं एक आयत बोलता हूँ कुरान की, वो मेरे को भगवत गीता में लिखा हुआ बताओ।
तो मेरे को, मैं कुरान की आयत बोलूं उससे पहले तो बोलने लग गए कि भाई हो ही नहीं सकता, कुरान की आयत भगवत गीता में कैसे आएगी। जी। बराबर, आप मानते इस बात को? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है ना कुरान, मैंने पढ़ा नहीं है, भगवत गीता भी जहाँ तहाँ से पढ़ा है। कुरान में जो लिखा हुआ है वो भगवत गीता में हो सकता है? सिमिलर सिमिलर मीनिंग वाले कुछ बात हो सकती है, जैसे कि प्रेम और दोस्ती की बात कहीं पे कुछ हो सकता है, क्यों नहीं संभव है, हो सकता है। सभी धर्मों में प्रेम, दोस्ती, भाईचारा, इसकी बात तो किया ही गया है, तो वैसे कुछ बातें मिल सकती है, मैं मानता हूँ। तो उसमें यानी कहने का मतलब क्या है कि आपने जिस तरीके से बताया ना उसी तरीके से कि भगवत गीता का जो ट्रांसलेशन है उसका ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद उसके अंदर जो शब्द समझ नहीं पा रहा है, उस नासमझी की बिना पर वो हिंदू मुस्लिम विरोधी हो रहा है। और कुरान पढ़कर, कुरान का ट्रांसलेशन पढ़कर उस कुरान के ट्रांसलेशन को नहीं समझने की बिना पर एक मुसलमान हिंदू को काफर बोल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर कुरान में एक उल्लेख आया है कि भाई काफरों को जहां देखो वहां मारो। मौलानाओं ने बयान किया कि भाई कुरान में हमारा रब फरमाता है काफरों को मारो। अब ट्रांसलेशन हो गया ये कि भाई काफरों को मारो, पर काफर शब्द को समझा नहीं। पहली बात, काफर किसे कहते हैं वो उसे समझ में ना आई, तो जिसने ट्रांसलेशन किया वो मंद बुद्धि था। अच्छा। यानी मौलाना था समझाने वाला, हम्म। बराबर। वो हिंदुस्तान का जो मौलाना था जिसने ये मुसलमानों को ये बताया कि भाई काफरों को जहां देखो मारो, अब वो मंद बुद्धि था, बंद अकल था, उसमें इतना ज्ञान तो था नहीं, ना तो कुरान का ज्ञान था ना कुरान के तर्जुमे का ज्ञान था। तो उसने लोगों ने पूछा कि भाई काफर कौन हैं? कहते यहाँ पे जो रहते हैं ये सब हिंदू लोग, वही काफर है। अरे भाई, कुरान अरब में उतरा है, कुरान की आयतें अरब में नाजिल हुई है, कुरान मुकम्मल अरब में हुआ है, वो भी मक्का शहर में और आधा मदीना में। मक्का और मदीना के अलावा कुरान नाजिल नहीं हुआ है। उस इतने से अतराफ के एरिया में ना कोई हिंदू था, ना कोई पंडित था, ना कोई था, तो काफर किसे कहा? अब तुम वही अरब की बात, अरब की आयत को तुम हिंदुस्तान में बता रहे हो, मौलाना होके, रहबर होके, कौम के रहबर होके ये बता रहे हो कि काफरों को मारो, मतलब ये जो हिंदू रहते हैं ना उसी को कुरान में अल्लाह ने काफर कहा है। अबे ये तो हिंदू थोड़ी है, ये तो सनातनी है, ये तो क्या बोलते हैं तो योगी पंडित हैं। तो मस्ताना भाई, आपके हिसाब से काफिर का क्या मतलब है? आप एक्सप्लेन कर दीजिए ना, चाहे सनातन हो चाहे हिंदू हो, कुछ ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता है। काफर से मुराद क्या होता है? हम्म। यानी तुम्हारा विरोधी। तुम्हारा विरोधी। हाँ, विरोधी कैसे? विरोधी का मतलब ये नहीं है कि तुमसे आके झगड़ा करता है, तुम्हें आके गालियां देता है, तुम्हें सताता है, तुम्हारे दुकान पे आके जय श्री राम के नारे लगा रहा है, तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हें मियों से मारो, इसका नाम विरोधी नहीं है। फिर किसका मतलब है विरोधी? तुम्हारा, तुम जो सोच रहे हो उस सोच उस सोच का जो विरोध कर रहा है, तुम्हारी जो सोच है, जैसे आपने बताई सोच के हर मजहब का एक ही मानना है, हर मजहब ने ये सिमिलरिटी है हर मजहब में कि आपस में भाईचारा बना रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे, ये हर मजहब चाहता है। ये आपकी सोच है ना। अब इस सोच का जो भी विरोध करता है वो काफर है। अरबिक भाषा में उसको काफर कहा है। अब ये जो बात कर रहा है वो कुफ्र किया उसने। एग्जाम्पल के तौर पर अरब में काफर, कुरान के अंदर काफर किसको कहा कि पैगंबर साहब पे जो भी आयत नाजिल हुई, पैगंबर साहब ने यूं कहा कि ऐ लोगो, तुम ये सब जो चीजें चल रही है ये सही नहीं है, तुम इसे खुदा न मानो, इन सब ये खुदा नहीं है। तो लोगों ने विरोध किया, यानी उनमें सोच आई थी, उनमें थॉट्स आए थे, वो थॉट्स उन्होंने बताए, उनके थॉट्स, उनके विचारों का लोगों ने विरोध किया, तो अल्लाह ने उन्हें जवाब दिया कि ये लोग काफर है। काफर से मुराद तुम्हारी सोच के विपरीत लोग हैं। शारीरिक विरोध करने वाले को काफर कुरान ने नहीं कहा है। अच्छा, मानसिक विरोध, विचार से विरोध। अब दूसरी बात एक और मैं बता रहा हूँ कि साधना है, धर्म है, ग्रंथ है, ये सब मन पे नाजिल हुए लिए, यानी अवतरित मन में हुए हैं।
मन पे अवतरित हुए हैं। वाल्मीकि लुटेरा था, उसके मन पे ये रचनाएं अवतरित हुई। बौद्ध हिंदू होने के बावजूद उसके मन में एक विचार आया कि यार ये जो है वो सही है कि नहीं है। उसके विचार से उसने विचारों की प्रगति की और अपनी एक नई सोच डेवलप की, जिसमें उसने यूं कहा कि भाई ऐसा कोई खुदा उदा नहीं है, कोई मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। तो लोगों ने विरोध कर दिया। तो विरोध किसने किया? भगवान ने विरोध नहीं किया गौतम बुद्ध का, उन्हीं के लोगों ने, वही हिंदू लोगों ने विरोध किया कि ये तो भगवान को ना बोलता, ये तो बोलता भगवान नाम की चीज नहीं है। गौतम बुद्ध ने भगवान का विरोध नहीं किया था। तुम्हारी मेंटालिटी में जिसको तुमने भगवान कहा है, तुम्हारे दिमाग से तुम जिसे भगवान कह रहे हो, तुम्हारी कम अक्ल से, कम ज्ञानता से, कम रिसर्च से, कम सोच से जिसे तुम भगवान कह रहे हो, उसका वो भगवान नहीं है। भगवान तो भगवान है। अपो दीपो भव। नहीं, यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे रुक जाइए। अपो दीपो भव, तो ये तो इसमें भगवान कहाँ आ गए? और लोग जैसे कि भगवान किसको मानते हैं और जिसको मानते हैं वो भगवान गलत कैसे मानते हैं, इसको थोड़ा सा, जैसे कि हिंदू धर्म की बात करें तो राम हो, शिव हो, कृष्ण हो, इनको लोग भगवान मानते हैं। तो ये तो हमेशा से ऐसे ही मानते आए हैं। तो गौतम बुद्धा ने शायद इसका विरोध किया होगा, इसलिए गौतम बुद्धा का भी लोगों ने विरोध किया। ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? गौतम बुद्ध को पढ़ा नहीं है जब तो। नहीं, मैंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा वो छोड़ दीजिए, आप अपना विचार रखिए। गौतम बुद्ध ने ना राम का विरोध किया, ना कृष्ण का विरोध किया, ना शिव का विरोध किया। तुम जिन तस्वीरों को बना के बैठे हो, तुम जिन आइडियल को बना के बैठे हो, वो राम नहीं है। क्यों? राम की जो मूर्ति है, राम का जो मंदिर है, वही ना आम आदमी के लिए, वही ना भगवान है। और क्या भगवान है आपके हिसाब से? क्या है? और मैं वही तो बताना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध वही कहना चाहते थे कि हाँ। आपके गांव के अंदर जो राम जी का मंदिर है, हाँ। आपके गांव में राम जी का मंदिर है? हाँ। है? हाँ। हाँ। हाँ, हमारे गांव में राम जी का मंदिर है। उन दोनों की शक्लें अलग है। क्या हाँ, अलग है? यानी जो मूर्ति की शक्लें है ना, दोनों की अलग है। अरे भाई साहब, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि थोड़ा सा शक्ल इधर, मतलब राम का मतलब वही हमारे दिमाग में वही है ना। राजा राम अयोध्या में जो पैदा हुए, जिनकी जंगल गए, फिर सीता को लाने श्रीलंका गए, वही राम की बात कर रहे हैं ना। अब शक्ल पे क्यों जा रहे हैं कि मूर्ति थोड़ी छोटी है, नाक थोड़ा सा ऐसा है? ये क्या मतलब हुआ? राम हमारे अंदर वही है, या फिर वो फिर तुम है ना, मैं बोलता हूँ तो यूँ बोलते हो कि तुम लाइन छोड़ रहे हो। बात तुम दोनों बाजू कर रहे हो, बाहर की भी कर रहे हो, अंदर की भी कर रहे हो। मैं जब बोल रहा हूँ कि गौतम बुद्ध ने किसी भी धर्म का, ना राम का विरोध किया, ना कृष्ण का विरोध किया, ना शिव का विरोध किया, बराबर। पर उन्होंने विरोध कौन सा किया कि तुम्हारे मंदिर के अंदर जो तस्वीर बनाई रखी है, तुमने मूर्ति बना रखी है जो शक्ल सूरत की, उस वो राम नहीं है। तुम्हारी रचना में जो बसा हुआ है कि एक राम नाम के राजा हुआ करते थे, बड़े प्रेमी राजा थे, लोगों से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्रेम करते थे। जब उनकी शादी हुई सीता माता से, उनके सांसारिक कुछ कलेश की वजह से उनके वनवास हुआ, वो वनवास में गए। वनवास के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके वजह से रावण उनको उठा के ले गया। रावण उनको उठा के ले जाने के बाद कुछ ऐसी तथाकथित घटनाएं बनी जिससे ये रामायण का जो चरित्र बना युद्ध करने का, नहीं, ये बहुत लंबा, उसको समझने के लिए बहुत लंबा वक्त लगेगा। ये जो रचना है उसका सपोर्टर था गौतम बुद्ध। उसका सपोर्ट में थे? हाँ। अगेंस्ट में किसके थे? अरे बुद्ध उसका नाम था। हाँ? बुद्ध जो भगवान बुद्ध हुए, हाँ, उनका नाम बुद्ध था। नहीं नहीं, मतलब पब्लिक की किस चीज को वो विरोध कर रहे थे गौतम बुद्ध, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जाहिरी जो मूर्ति बना के तुम बैठे हो, जैसे वो प्रेमजी सिरोही ने बताया, हाँ। ये मूर्ति पूजा करते हैं ये लोग, बराबर। हाँ। और मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ऐसे तो कोई मूर्ति में, एक पत्थर की मूर्त में कोई प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी होती है। तो उन्होंने एक दाखला दिया कि भाई महमूद गजनवी ने आके सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, तो उसने मूर्ति भी तोड़ डाली थी। तो लोगों ने बोला कि लो
हम जिसकी पूजा कर रहे थे, जिस भगवान की हम पूजा करते थे, जिसके आगे हम माथा टेकते थे, वो तो अपनी रक्षा नहीं कर पाए। ऐसा जो डायलॉग दिया। अब उसमें जो वर्जन है आम पब्लिक को उसको पता नहीं है। जैसे कि प्रेमजीत ने कहा कि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, तो तुम भी एक मूर्त है, जो तुम्हारे अंदर प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई है? तो कहने का मतलब जो हिंदू धर्म के लोग जिस चीज को मूर्ति को, मुसलमान मत बोलो, खाली धर्म बोलो। धर्म धर्म के डिवाइडेशन नहीं है, धर्म धर्म है, फिर हिंदू और मुसलमान। दाखला देने के लिए मैंने बताया, मेरे पैगंबर के जमाने में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर, उस दौर के अंदर जो चल रहा था, पाखंड चल रहा था, पाखंडी जिसको बोलते हैं, कि लोग अपने घरों में मूर्तियां रख रख के और बाबागिरी करते थे। वो बोलते थे कि हमारा जो खुदा है, हमारा जो खुदा है, बराबर, वो बड़ा महान है, तुम उससे जो भी मांगोगे वो तुम्हारा काम करेगा। और इस तरीके से उन्होंने बिजनेस चलाया था। अब उसकी आड़ में वो एक पाखंड, एक अंधश्रद्धा फैला रखी थी कि तेरे घर के अंदर अगर छोकरी हो जाएगी तो तू कभी अमीर नहीं बनेगा। एक दूसरी बड़ी बात आपको मैं बताऊं, एक इतिहास की भयंकर बात बताता हूं। अरबी लोग बच्चियों को मारते थे, उसका एक कारण ये था कि उनकी मानसिकता में ये डाल दी गई थी बात। देखो मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, ये अरबी लोगों का, मुसलमानों का कि इस्लाम का इतिहास नहीं है, इसको इस्लाम से मत जोड़ना। अरबी लोगों का इतिहास बता रहा हूँ। अरबी लोगों के अंदर उस जमाने के जो भी पंडित होंगे के मौलाना होंगे, जो भी होंगे, उस धर्माधिकारी उस जमाने के, जब हमारे पैगंबर सर तशरीफ यानी पैदा नहीं हुए थे, जब उसके पहले की बात है, उनके दिमाग में ये डाल दी थी कि अगर तेरे लड़की होगी उसे तुझे पाल पोस के बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करने के बाद तुझे उसकी शादी करनी पड़ेगी, यानी एक खूबसूरत और बच्ची को तू पाल पोस के बड़ा करे और साला दूसरा उसके ऊपर सेक्स करे। ये मानसिकता उनके दिमाग में थी। ऐसे पाखंड वो लोग चलाया करते थे। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मजहब, दीने इस्लाम का मायना होता है मेरे अंदर जो है, आंतरिक क्रियाओं का नाम इस्लाम है। मेरे अंदर अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर जो ब्रह्मांड समाया हुआ है उसका नाम है सनातन। सर्वस्व ब्रह्मांड मुझ में समाया हुआ है और मैं ब्रह्मांड का एक बारीक सा कतरा हूं, यानी रचकण के बराबर हूं। पर कब हूं रचकण में कि मुझ में पूरा ब्रह्मांड समाया, इसलिए मैं ब्रह्मांड का रचकण हूं। अगर मुझ में ब्रह्मांड न समाया होता तो मैं इस ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का रचकण न बन सकता। ये पैगाम देने के लिए, लोगों को अच्छाई बताने के लिए सबसे पहले वो चळवळ आंदोलन किया उन्होंने, बेटी बचाओ। तुम इस तरीके से बेटियों को मार डालोगे, इस तरीके से बच्चियों को मार डालोगे तो तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएगी। बच्चियां नहीं बचेगी तो आगे बढ़ोतरी कैसे होगी तुम्हारी? बच्चियों से बच्चे पैदा होते हैं, ये उनको सिखाया, समझाया, बराबर। दूसरा एक मिशन चलाया उन्होंने धर्म के नाम पर, धर्म सिखाने के लिए कि बच्ची की परवरिश ऐसी करो जिससे तुम्हारी पहचान बने। जी जी, समझे? हाँ। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम जब उनकी बेटी जो थी बड़ी, फातिमा तु जोहरा, जब भी आती आपके घर में तशरीफ लाती तो आप खाट पे बैठे हुए थे या तो कोई भी ऊंची जगह पे बैठे हुए होते तो फौरन खड़े हो जाते थे और अदब से खड़े रह के जो कहते थे, आ बेटा बैठ बैठ, पहले तू बैठ, मैं बाद में बैठूंगा। यानी मान सम्मान सिखाया। इसका नाम था धर्म। हमारे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो थे, उसी दौर में रावण था। राम के दौर में ही था ना रावण। रामायण के ये दो कैरेक्टर है हमको धर्म सिखाने के लिए। यहाँ पे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री का सम्मान सिखा रहे हैं। आज कई लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये तुम्हारे पंडित लोगों का कल भाषण चल रहा था, वो पंडित बोलते हैं कि वो राम का भगवान हो गया जो अपनी बीवी पे शक करने लग गया, अपनी बीवी को ही छोड़ दिया उसने, अपनी बीवी की अग्नि परीक्षा ली। अबे तेरे को वो सत्य की मालूम है
ये जो शब्द लिखा हुआ है कि सीता की अग्नि परीक्षा हुई, सीता को पूछा गया, सीता को छोड़ा गया, उसका तथ्य मालूम है अग्नि परीक्षा किसको कहते? वह लकड़ी जला के कहीं उसको उतार दिया था आग में, उसका नाम है अग्नि परीक्षा। स्मरण करने के लिए कहा गया, आत्ममनन करने के लिए कहा गया। आप समझ रहे बात को? तो मेरा कहने का मतलब यूं है कि आज के दौर में जिस तरीके से धर्म चल रहा है वो हमारे बनाए हुए, हमारे रहबरों की ना समझ है। हमारे जो रहबर है, अभी कुछ बोलूं तो ऐसा होगा कि मुल्ला पंडित को बुरा बोलता है। मुल्ला पंडित मैं बुरा नहीं बोल सकता क्योंकि वो भी मेरे बुजुर्ग है। उन्होंने जितना समझा, जैसा समझा ऐसा लोगों को बताया, मगर तथ्य को पहचानने की उन्होंने कोशिश ना करी, शब्दों को समझने की कोशिश ना करी। क्योंकि हिंदुस्तान का मौलाना, ज्यादातर मौलाना यूपी के हैं, जी। बदौली लोग हैं ये लोग, तो मुस्लिम है ना हिंदुस्तान में। हेलो। तो ठीक है, आपने एक बहुत अच्छे से बता दिया, पास्ट बताया, एक तरह से धर्म का पास्ट बताया। अब ये बताइए कि प्रेजेंट टाइम में धर्म की क्या जरूरत है और धर्म क्या करना चाहिए? धर्म तुम्हें राजनीतिक सिखाएगा। धर्म के जोर पर चाणक्य ने मौर्य का राज्य वापिस दिलाया। हेलो। हाँ हाँ। आप धर्म को कम मत आंकना। धर्म तो वो ताकत है कि जो तुम्हें ये सारी शरीर से इंसान बनाएगी। ठीक है मस्ताना भाई, वैसे मेरा तो पर्पस ये होता है चेंज इंडिया का। जो चल रहा है, हमें जो बताया जा रहा है, हाँ। जैसे आप बार बार बोलते हैं संभल हिंसा हुई, बाबरी मस्जिद, ये धर्म नहीं है, धर्म ये नहीं है, लेकिन धर्म का दिनचर्या है। ये आज पहली बार नहीं हुई है यार। मैं आपको हाँ। क्या बोल रहा हूँ, संभल की हिंसा, बाबरी की हिंसा जिंदगी में, इस कायनात के अंदर ये सृष्टि जब से बनी तो पहली बार नहीं हुई है यार। ये तो राम के जमाने में भी झगड़े हो रहे थे, यही झगड़े हो रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम पैगंबर साहब जब जिंदा थे, जब भी यही झगड़े थे। उस जमाने में भी आपके घरों को तोड़ा जा रहा था, आपको मारा जा रहा था। तो मारने वाले कोई हिंदू नहीं थे, आपको जो मार रहे थे पत्थर वो हिंदू नहीं थे, कोई ईसाई नहीं थे, कोई यहूदी नहीं थे। उन्हीं के बिरादरी के, उन्हीं के कौम के, उन्हीं के परिवार के मुसलमान ही उनको मार रहे थे। तो हमारे राम के जमाने में हमारे बुद्धिजीवियों पर जो अत्याचार हुआ, जिन्होंने कौम और समाज को सुधारने के जो प्रयास किए, उनके ऊपर जो जो अत्याचार हुए, उनको मारा गया, पीटा गया। तो कोई मुसलमान नहीं था, हमारे हिंदू भाई थे कि जो ये चीज नहीं मानना चाहते थे। क्योंकि ये जो हमारा ईगो सिस्टम है, ये हमारे स्वभाव में है और ये हमारे जन्म जात में आता है। ये हमारी जन्म जात में आता है। अभी आप कितना पढ़े हुए हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, ग्रेजुएट है तो फिर शायद आपको समझना पड़े। साइंस की भाषा में ईगो किसको बोलते हैं? साइंस की भाषा में? हाँ। ईगो। मेडिकल की भाषा में ईगो किसको बोलते हैं? हाँ। अब हमारे अंदर जो भी अपना एक स्टेटस को लेके अपना पैसा, पावर, प्रेस्टीज होता है ना, समाज में दिखावा, शो ऑफ। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी तुम डॉक्टर के पास जाओ और ऐसा बोलो कि मेरे को ईगो हो गया, मेरे को घमंड हो गया, इसको कोई दवाई दे दो ने, तो वो देगा तुमको दवाई? नहीं, वो तो दवाई कुछ नहीं देगा, इसका तो कुछ क्यों? दवा। क्योंकि उसे मालूम नहीं है, वो सिर्फ डॉक्टर बना है। ईगो की दवाई कौन सी है? हाई बीपी की जो दवाई है, हाँ। ईगो जो है ना हमारे अंदर, उसको मेडिकल की भाषा में हाई बीपी बोलते हैं। हाई बीपी जब तुम्हारे दिमाग के ऊपर चढ़ता है तो तुम्हें अहंकार आता है। हमारा प्रेशर, हमारी ऊर्जा का दबाव सर पे आता है तो हमारे चक्रों को डामाडोल कर देता है, तूफान ला देता है। उस वक्त हमें हमारे सिवाय दूसरा कुछ नहीं दिखता है। चाहे वो सामने वाला भगवान खुद खड़ा हो तो भी यूं ही लगता है बस मैं ही सच हूं। इसका नाम ईगो है। इसीलिए मैंने मेरी 17 साल की साधु जिंदगी में हर एक इंसान को ये कहा, सिर्फ मेरी बात सुनना बेटा, मानना कभी मत। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमको जो कह रहा हूँ वही सच है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना, अपने तरीके से उसे समझना, अपने सेंस से उसको समझने की कोशिश करना, फिर उस पर अमल करना। ओरिजिनल धर्म वो तेरा होगा, ये मेरे पैगंबर ने कहा था।
जो शास्त्र है, कुरान है, भगवत गीता है, रामायण है, ये उन लोगों के लिए लिखे गए हैं, ये उन लोगों के लिए बताए गए हैं कि जो बिना कोई साधना किए, बिना कोई मेहनत के, जिसे कुछ भी नहीं करना है, तो इनको पढ़ के समझ लेगा तो वो भगवत को प्राप्त हो जाएगा। जिसे साधना करनी है, जिसे मेहनत करनी है, जिसे श्रम करना है, उनके उसके लिए कोई शास्त्र नहीं आता है। योगी लोगों को देखो, जंगलों में पड़े होते हैं, उनके पास कोई शास्त्र की किताब नहीं होती है, वो खुद एक शास्त्र होते हैं। वो जो बोलते हैं वो शास्त्र होता है, वो जो बताते हैं वो शास्त्रों में लिखा हुआ होता है। आप समझिए बात को। तो अभी फिजिकल में जो मजहब के जो कांड चल रहे हैं, ये हमारे एक दूसरे के, और अभी फिलहाल जो धर्म चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वो धर्म नहीं चल रहा है, वो तो आपसी बदला चल रहा है। हाँ, तो अभी देखिए, एक कोई कोई ये भी प्रश्न करता है कि काश हमारे ये धर्म गुरु नहीं होते, धर्म की स्थापना नहीं करते, तो हमारा समाज शायद और ज्यादा बेहतर होता। ये आपको कैसा लग रहा है? बात सही है कि गलत लग रहा है? बेवकूफ लोग है। अगर तुम्हारे धर्म गुरु ना होते, तुम्हारे धर्म गुरुओं ने अपने ग्रंथ ना लिखे होते, तो ये शब्द की रचना तुम्हारे दिमाग में बनती ही नहीं कि अगर हमारे धर्म गुरु ना होते तो हम आज इनसे कई बेहतर होते। उन्होंने लिखा, इसलिए तुम्हें ये सोचना पड़ रहा है। नहीं, तो इसमें लोगों को तो ये लगता है ना कि इसकी जरूरत क्या है? अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सभी आपस में लड़ रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए नुकसानदेह है, ये हमारे लिए नुकसान कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह अगर नहीं होता तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तुमने कैसे सोच लिया नुकसानदेह है? क्यों? लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, इसलिए नुकसानदेह यार, दिखाई दे रहा है। तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना आज के दौर में, उसी का नाम तो बिजनेस है। नहीं, तो ये आज भी हो रहा है, और आज से 1000 साल पहले भी हो रहा था, 2000 साल पहले भी हो रहा था। हाँ, ये तो धंधा है, बिजनेस है। बिजनेस है, तो ये बिजनेस हाँ, को खड़ा धर्म करने गुरु वाला है। कौन है? धर्म गुरु ही तो है ना। इसको पॉलिटिक्स नहीं बोलते लोग, कई बार ऐसा बोलते हैं ये तो भाजपा सरकार ऐसा करती है। तो मैं क्या, कांग्रेस सरकार ने कौन से मुसलमानों को सोने के बिस्किट खिलाए थे भाई? नहीं, तो ये अगर नहीं ये धर्म और खड़े होते। दूसरी बात, एक बात और बोलूं कि भाजपा सरकार आने के बाद कौन से मुसलमान के हर एक घर में घुस के ने गोली मार दी है भाजपा वालों ने? नहीं मस्तान भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये ये जो चल रहा है, अभी मान लो संभल के अंदर जो हिंसा हुई है, वो धर्म के लिए नहीं हुई है। उसमें जो लोग थे जिनका वर्षों से किसी लोगों के प्रति आक्रोश था, आपसी मतभेद था, आप उस पर जरा सर्वे करो। ये संभल हिंसा में रोज समाचार देखता हूँ, वहाँ का लाइव बताया जाता है, वो मस्जिद के किस्से, वो पत्थर मारने वाले बच्चे बताए जाते हैं, और वो जो सर्वे करने के लिए आए उनके साथ जो जय श्री राम लगाने वाले लोग बताए जाते हैं। उससे मैंने सर्वे किया कि एक जुट के लोगों को दूसरे जुट के लोगों से बरसों से एक इख्तिलाफ था। मेरी बात सुनो, जो इख्तिलाफ था उसका मौका ढूंढ रहे थे, अब उनको मौका मिला है। आप समझे बात को? जितने आज तकरीबन 10 साल हुए, यानी 75 साल में, ये 10 साल तुम निकालो तो 65 साल से कुछ ऐसे लोग थे हिंदू धर्म के अंदर जिनका ये मिशन, आक्रोश था, मिशन था कि साले मियाँ भाइयों के घर देखो, मुसलमानों के बहन जो घर, बड़े बड़े घर बना लिए, सालों ने 10-10 बीघा जमीन ले लिए, गाय भैंसे लगा लिए, इनकी माँ के इनके सालों को बाहर नहीं निकाल सकते, ये नहीं कर सकते। मैं जब 2004 के अंदर मैं काम लेने के लिए जाता, मेरे रोलिंग शटर का, रेलिंग का, तो हमारे यहाँ पे जो पटेल कौम है वो यूं ही बोलती थी, मेरे लंबी दाढ़ी थी उस टाइम पे, तो वो बोले तुम तो मुसलमान हो, तुमको तो अब हम मार डालेंगे, काट डालेंगे, और अगर काटेंगे नहीं तो तुमको यहाँ से भगा देंगे। तो मैं कि भाई ऐसा कौन सा मदद की औलाद पैदा हो गया जो हमें हिंदुस्तान से भगाए? तो वही मैं मस्तान भाई, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये रखने वाले ने रखा है, हिंदुस्तान नाम तो जिसने रखा है उसने रखा है। अगर किसी धर्म गुरु ने रखा है, किसी महापुरुष ने रखा है, किसी ऋषि मुनि ने रखा है, तो जमीन के हिस्से का नाम रखने वाला तो जिस्म ने रखा है। ये जमीन तो जब जिस्म नहीं था उस वक्त भी थी। हाँ मस्तान भाई, तो मेरा प्रश्न फिर वहीं आ जा रहा है कि ये सब नहीं होता, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो धर्म गुरु नहीं होते, ये एरिया में ऐसे नहीं बांटते, तो ये लड़ाई झगड़े नहीं होते ना, मौका हम नहीं निकालते ना दुश्मन निकालने का। कुछ भी नहीं हो रहा है यार। हम्म
तुमको कहाँ लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, बताओ मेरे को। लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, अभी ऐसा जैसे धंधा हो रहा है। इंडिया और चाइना में उधर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई भी मेरे को तो दिखता है कि इजराइल और इराक में उधर रशिया और यूक्रेन, ये सब में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है? हमारे कहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्या बात कर रहे? हजारों लोग मर रहे हैं उधर, लड़ाई झगड़ा में किसने मर बोला चुके। हजारों लोग मर रहे हैं? क्या? किसने बोला हजारों लोग बॉम्ब से मर रहे हैं? क्यों न्यूज में आ रहे हैं? अरे तुम गांडे हो, मैं नहीं देखता हूँ न्यूज। जो इजराइल, मेरी बात सुनो, जी। जो इजराइल बॉम्ब बनाता है, हाँ बराबर, हाँ वो इजराइल अमेरिका को बॉम्ब बेच रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, इजराइल बॉम्ब बनाता है, अमेरिका को बॉम्ब बेचता है। वो अमेरिका फलस्तीन के ये जो हमास वगैरह जो जितने भी ग्रुप हैं, वो उनको बेचता है। अरे अब भाई जहाँ पे साहब। जो बॉम्ब बना था, मेरी बात सुनो, हाँ, जहाँ पे जो बॉम्ब बना था, वह साला फूट, वहीं पे जाके वो फूट रहा है। कहाँ पे कोई मर रहा है? तो आपका कहने का मतलब जो भी अभी ये 2-3 कंट्री आपस में लड़ रहे हैं वहां पे कोई व्यक्ति मारा नहीं जा रहा है? ना ना, कोई व्यक्ति नहीं मारा जा रहा है। ये सब बिजनेस चल रहा है। ये बड़े बड़े वर्ल्ड वर्ल्ड जो वो बोलते हैं ना, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पैसा कमा रहे हैं। ये कोई मरने वरने की सब बातें हैं, ठीक है, वो बताते हैं लाशें पड़ी, ये नहीं, ये तो यूँ तो हमारे यहाँ भी लो एक साथ एक्सीडेंट हुआ तभी 15 आदमी मर गए, तो मैं यूँ बोलूंगा कि ये संभल हिंसा में मर गए। अच्छा, तो ये सब न्यूज सब जो भी दिखाया जाता है CNN पे और बाकी न्यूज चैनल पे सब ऐसे ही सब गलत है? अरे मैं तुमको बता दूं गलत कैसे है। ये न्यूज 12 महीने से चल रहे हैं। हम्म। आप सर्वे कर लेना, 12 महीने की न्यूज में सेम टू सेम कंटेंट दिख रहे हैं। एक ही फोटो आता है, एक ही बिल्डिंग का आता है, एक ही राइफल चलाने वाले का वो बुशर्ट का कलर आता है, वही राइफल आती है, वही गोली उसी जगह पे लगती हुई, एक चीज कंटेंट आता है। जब 15,000 आदमी मर गए, 500 गांव तबाह हो गए, तो साला वीडियो दूसरा क्यों नहीं मिल रहा है तेरे को? अच्छा ठीक है, आप अपने मतलब ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, आपके साथ भी मुझे सहमत होना पड़ेगा क्योंकि आप भी अपनी जगह पे सही हैं। मैं नहीं मानता इन चीजों को। ये तो इंसान की अपने देखो, जैसे वो इतने सालों से ये लोग बैठे थे, जैसे हिंदू लोग हमको बोलते थे ना, फिर एक दिन हमारे काम करने के लिए मैं बिल पास कराने के लिए कॉम्प्लेक्स में गया, तो वहाँ के जो मेहता जी थे, तो उन्होंने मेरे को उसी वक्त बोला था 2004 में कि तो हमारी भाजपा सरकार अगर ऊपर आ गई ने, तो तुम्हारा तो रहना दुश्वार हो जाएगा। तो बात सही हुई। तो ये भाजपा सरकार नहीं कर रही, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये हिंदू धर्म नहीं कर रहा है, ये मुसलमान धर्म नहीं कर रहा है, ये कोई धर्म नहीं कर रहा है, ये भगवान नहीं कर रहा है। ये तो मन में कूड़ा घुसा के बैठे ले। कभी किसी का झगड़ा हुआ होगा, कोई की आपस में मारझूड़ हुई होगी, उस जमाने में कांग्रेस सरकार थी और सामने वाला हिंदू था, और उसका उसका उसको मतलब वो जो जैसा चाहता था उस ऐसा नहीं हुआ, तो उसमें मन में ठसा के रखी बात, और मौका मिल रहा है तो वो मुसलमान के साथ वो मतलब वो अपना बदला ले रहा है। उसमें उसको कोई मजहब से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात आपकी प्रैक्टिकल है, मतलब हाँ, आदमी उसमें अपना खुन्नस निकालने के लिए हाँ, खुन्नस मौका ढूंढ रहा है। इसमें ना पार्टी का, ना भाजपा का दोष है, ना हिंदू धर्म का दोष है, ना मुसलमानों का दोष है, ना इस्लाम का दोष है, ना वो ठीक है। बोलते क्या, अपने मस्ता अपने खुन्नस निकाल रहे हैं। हाँ, अब मस्ताना बाबू, आपने अच्छा पॉइंट पकड़ा। अब ये बताइए कि हमारे अंदर ये जो खुन्नस है, वो खुन्नस को कैसे खत्म किया जाए ताकि ये धर्म का पर्पस सॉल्व हो जाए? धर्म यही चाहता है ना? क्या खुन्नस है यार, झूठ बोलते हो मेरे से। जी। तुम्हारे अंदर कहाँ खुन्नस है? खुन्नस है तभी तो कुछ कुछ हो रहे हैं ना। वो मेहता जी आपको क्यों बोला कि भाजपा आएगी तो अब तुम? एक नेता में खुन्नस है, तुम्हारे में है? अरे मेरे अंदर है नहीं, वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? होगा तो कहीं। बोले यार कि हम तो प्यार मोहब्बत मानते, सभी धर्म सबका भला हो ऐसा मानते, और हम तो ऐसा ही चाहते हैं कि हर इंसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, सब साथ मिलके रहे। यानी आपके अंदर खुन्नस नहीं है, इसलिए तो बोल रहे हैं आप। हाँ, तो ये जो बराबर? हमारे अंदर मतलब खुन्नस नहीं है, हमारे अंदर खुन्नस क्यों नहीं है? हमारे ही जैसा भावना हर एक व्यक्ति के अंदर कैसे पैदा हो, ना कैसे हो उत्पन्न गए हो? तुम भगवान खुदा के यूनिवर्स थोड़ी हो गए जो लोगों की इमोशंस को बदलोगे। लेकिन ये प्रयास तो किया जा सकता है ना, वही प्रयास और तो क्या गौतम बुद्ध ने। प्रयास प्रयास करने करने में बेचारे महात्मा गांधी को 3 गोलियां मार दी।
तो इसका मतलब प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास करने करने में ओशो को जहर दे दिया। प्रयास करने करने में नरसिंह मेहता मेरा भगत उसको बलात्कारी साबित कर दिया। प्रयास करने करने में मेरे बापू सीताराम को लांछन दे दिया कि तो मुसलमानों का साथ देता है। प्रयास ऐसे देखो, खुन्नस का कोई प्रयास नहीं है, मानवता का प्रयास है, खुन्नस का कोई प्रयास नहीं है। नहीं मानवता का प्रयास कर सकते हो तुम, हाँ तो मगर खुन्नस मैंने नहीं कर सकते तुम, क्योंकि मस्ताना खुन्नस भाई इंसान का खुन्नस खुद का एक नेचुरल स्वभाव है वो, नहीं नहीं और हर नहीं इंसान नहीं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। म- मस्ताना भाई सुनिए, जैसे आपके अंदर खुन्नस नहीं है, हमारे अंदर खुन्नस नहीं है, इसीलिए हम दोनों आपस में एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, दोस्ती से बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या है ऐसा जो हमारे अंदर खुन्नस नहीं है? वही चीज क्यों नहीं दूसरे के अंदर हो सकता है? हमारे अंदर संवेदना है। तो दूसरे के अंदर भी तो संवेदना है, वो भी तो अरे इंसान है ना। अरे मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको कि आप जो मिशन बता रहे हो कि लोग ये ऐसे दंगे ना करे, ऐसे ये हिंदू मुसलमान के झगड़े ना हो, यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि हिंदू लोग जाके मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने के प्रयास कर रहे, हिंदू लोग जाके मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे, ये कहना चाहते हो? अरे यार, वो एक आदमी मिश्रा ने FIR लिखाई है। हिंदुस्तान के अंदर तो 105 करोड़ हिंदू रहते हैं भाई। एक इंसान के लिए 104 करोड़ हिंदुओं की संवेदना तो देखो। आज ऐसे भी हिंदू है जो टीवी पे बैठ के ये कह रहे हैं कि हमें हमारे देश को बचाना पड़ेगा, हमें हमारी सांप्रदायिकता को बचाना पड़ेगा, हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बचाना पड़ेगा। ये उसकी संवेदना है ना। तुम एक आदमी गिरिराज शर्मा के भाषण यानी इंटरव्यू पे कि ये सब कुतुब मीनार वगैरह सब तोड़ देने चाहिए, वो एक इंसान है। उसके पीछे तो 100 करोड़ है जो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई यार, हम सब भाई है नहीं यार। बहुत सुंदर। हाँ, तो एक इंसान के लिए तुम पूरे हिंदू समाज पे लांछन लगाने के निकल पड़े हो। मैं मुसलमानों को, मेरे मुसलमानों को न्यूज के बैठा हूँ। एक मुसलमान ने अगर यूं कह दिया कि इसके एग्जाम्पल के तौर पर कि वो नुपुर शर्मा ने कहा कि भाई इनका जो पैगंबर था, इनके जो मोहम्मद साहब थे, उन्होंने तो 9 साल की लड़की से शादी कर ली थी। बोलो उनको शर्म नहीं आई? वो एक इंसान था। बोलने वाला कौन था? सिर्फ एक इंसान। उसके पीछे 500 पंडितों ने उसको गालियां दी। अबे मोहम्मद की बात बताने वाली, तेरे राम की बीवी तो 6 साल की थी। आज सुनना मेरी बात। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता इस तरह की बातें। नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक नुपुर शर्मा ने, सिर्फ एक नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब के बारे में गलत बोला, तो उसी मजहब के 500 पंडितों ने राम जी पे लांछन लगाना चालू कर दिया, सीता माता पे लांछन लगाना चालू कर दिया। तो वो उनका नेचर है यार। उन 500 के वजह से मैं 140 करोड़ की भारतीय जनता का संवेदना को नहीं तोड़ सकता। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बाजार में आके यूं कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू लोग ये चाहते हैं कि भाई मुसलमान चले जाए। नहीं, उस एक के अलावा तो करोड़ों हैं जो संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं, जो भावनाओं से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से दुआ सलाम कर रहे, एक दूसरे से राम राम कर रहे, एक दूसरे के पास बैठ के चाय पी रहे, एक दूसरे के पास बैठ के अपनी सुख दुख की बातें कर रहे। ये मेरे पास बैठा है, देखो मेरा बच्चा ये बनकर समाज का है, विनोद नाम है इसका। आज इसने सुबह में मेरे को बताया, सारे दिन से मैं टेंशन में हूँ। बोले मस्तान बापू आज तो साला लफड़ा करके आ गया, दुकान वाला बहुत हैरान करता, मैं तो उसको बोल के आ गया भाई दुकान खाली कर दूंगा। साला सुबह से टेंशन में हूँ, छोकरा दुकान कहाँ करेगा। अच्छा मस्तान भाई, आपकी आपके विचार बहुत सुंदर है। आपने हाँ, बोला कि ये खुन्नस को खत्म करने का मतलब अहंकार जो है, घमंड जो है, शो ऑफ करना, स्टेटस, पावर, पैसा का जो घमंड होता है उसको खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। गलत गलत बात। जबकि हमारा अध्यात्म इस तरीके को बताया है, गौतम बुद्ध, चाहे श्री कृष्ण, चाहे और भी जितने भी कबीरदास हैं, ये सब भी बताए हैं। और वही चीज़ है कि जितना ही हम अंदर से शांत होते जाते हैं, उतना ही हमारे अंदर से जो भाईचारे की भावना है, जो प्रेम और दोस्ती की भावना है, वो बढ़ती है। इस बात से आप सहमत हैं ना? क्योंकि आप भी साधना किए हैं, मेडिटेशन किए हैं, तो आप अंदर से अपने अंदर की शांति को अनुभव करते होंगे। बिल्कुल,
मैं मानता हूँ इस बात को, हाँ मगर मैं तो तो कहना चाहता हूँ कि किसी भी महान पुरुष ने, गौतम बुद्ध हो, स्वामी विवेकानंद हो, पैगंबर साहेब हो, गुरु नानक साहेब हो, उसने कभी भी किसी को यूं नहीं कहा कि तू अपना अहंकार छोड़ दे, तू घमंडपना छोड़ दे, तू तेरा स्वभाव बदल ले। इन महापुरुषों ने, जितने भी ऋषि मुनि हुए, जो भी महान पुरुष हो गए, बुजुर्गाने दीन हो गए, औलिया अल्लाह हो गए, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हारे तकलीफ जो आ रही है उसकी वजह है तेरा अहंकार। अगर तेरी तकलीफ से तुझे बचना है, तेरी समस्याओं से तुझे बचना है, तेरी जाहिरी जिंदगी को, तेरे जीवन को सही बनाना है, तो तेरे अहंकार को तुझे मारना होगा। ये कहा महापुरुषों ने, यूं नहीं कहा कि तू अहंकारी है। राम ने कभी भी रावण को अहंकारी नहीं कहा। हाँ, तो ये तो हम लोग कुछ चरित्र के बारे में बात करने लगते हैं ना। मैंने जो बोला वो आप ध्यान दे रहे हैं कि आप हाँ, जितना ही ज्यादा अंदर से शांत होते हैं, उतना ही ज्यादा आपके अंदर से दोस्ती और प्रेम का भाव पैदा होता है। ये हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आप खुद साधना किए हैं। आप बहुत समय तक जो हमारा अध्यात्म में बोला है, माने जिस रास्ते पे गौतम बुद्ध गए होंगे, महावीर गए होंगे, कबीर गए होंगे, उस रास्ते अगर पे आपने भी मुसलमान चला है। उस अगर रास्ते पे मुसलमान पैगंबर, उस अगर रास्ते पे। मुसलमानों के विरोध में आप अगर बोल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के जरिए से कि मुसलमान अगर चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सही सलामत रहे, तो मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनको अपने नेचर को बदलना होगा। कुरान और हदीस और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीख कर, उनके जिंदगी को अनुभव करके ऐसे आचरण करने होंगे। किसी को बदलने के लिए सबसे पहले तुम्हें बदलना पड़ेगा। हम्म। अगर संभल के देखो, ये बोलना नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में चला गया मामला, कि कोर्ट में चला गया हुआ मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। मगर ये बात निकल गई है तो बोल रहा हूँ कि संभल में अगर मस्जिद के ऊपर सर्वे का मामला आया है, मस्जिद के ऊपर अगर कोई हमला हुआ है, मस्जिद के ऊपर मुसलमानों पे जुल्म सितम हुआ है, तो उससे पहले हिंदुओं पे उस गांव के अंदर, मुसलमान नाम नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुओं पे उस शहर के अंदर, उस गांव के अंदर किसी न किसी ने जुल्म किया होगा। हाँ। ताली बजाने के लिए हमेशा दो हाथों की जरूरत पड़ती है। जी जी जी। तो मैं मुसलमानों से इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम अपनी मस्जिदों को संभालना चाहते हो तो नारे लगाना बंद करो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। तुम अपने घरों को सलामत रखना चाहते हो तो बुरे कामों को बंद कर दो। अपने किरदार को रसूल पैगंबर अलैहिस्सलाम के जैसा बना लो, अपने अखलाक सुधार लो, अपने कामकाज सुधार लो, अपने ये शराब पीना, जुआ खेलना, अय्याशियां करना, ये बाइकों पे स्टंट करना, ये सोशल मीडिया पे आके किसी को भी तेरा भगवान तो यूं ना, तेरा फला नहीं कहा। पैगंबर को अल्लाह ने खुद कहा कि तुम उनके खुदाओं को बुरा ना कहो। पैगंबर को अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? ए मोहम्मद, तुम उनके खुदाओं को बुरा ना कहो, ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहे। मुसलमान भूल गया उस आयत को। जी जी जी। हाँ, मुसलमान पे जुल्म नहीं हो रहा है, मत बोलना कभी भी। मेरे को तो तुम लाइव टीवी पे ला दो तो मैं हिला दूंगा। मुसलमान पे जुल्म नहीं हो रहा है, उसके किरदार पे जुल्म हो रहा है, उसके कैरेक्टर पे जुल्म हो रहा है, उसके जो बुराइयां है उस पे अत्याचार हो रहा है। मुसलमान पे तो कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। जी जी जी। हाँ, गलत बात नहीं। और हिंदू पे भी कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। लो, अभी एक वीडियो तुम्हारे वो प्रेमजीत जी ने भेजा मेरे को, वो नंगा वीडियो था, कोई साधु को मार रहे थे, उसमें लोगों ने कमेंट भी कराए ने, कैसा जरूरी है भाई कि साधु सेक्स नहीं कर सकता? लो, हिंदू ही था वो कमेंट करने वाला कि भाई साधु को भी सेक्स की जरूरत हो गई तो उसने सेक्स कर लिया। अब किसी ने यूं कहा कि इतना बड़ा साधु सन्यासी होने के बाद वो ऐसे काम करता है, एक अय्याशी के काम करता है, ऐसा भी कमेंट किया, वो भी हिंदू था। जी। मगर सच्चे को जानने की किसी ने कोशिश करी। वीडियो तुमने बनाया जरूर है, तुमने वीडियो सोशल मीडिया पे डाला या तो व्हाट्सएप पे डाला, कहीं पे भी डाला, तुम सत्य घटना से वाकिफ हो करे, अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान लगा रहे हैं वीडियो के जरिए, ऐसा बोल रहे हैं कि ये बताया नहीं जा रहा। देखो यार, वो उसके साथ सोया हुआ है, हाँ मैंने देखा ना, वो उसके ऊपर सोया हुआ था, उसका लिंग उसकी योनि में दाखिल भी करा, पर मैं उसको सच नहीं मान रहा हूँ। क्यों?
उसमें साधु का ही हाथ है ऐसा प्रूफ थोड़ा होता है। मैंने एक मैच देखी थी तकरीबन 85 के 87 के अंदर, उसमें यही इंडिया में चल रही थी भारत पाकिस्तान की मैच थी वो। उस जमाने में तो लॉस बहुत आते थे, क्लियर एचडी नहीं आता था टीवी पे उस जमाने में। तो मैंने टीवी पे एक बॉल देखा था, कपिल देव मैं तेरे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, ऐसा एक लड़की ने बॉल चलाया था। अभी सचिन तेंदुलकर जब महान हुआ उस वक्त भी ऐसा चलाया था। अमिताभ बच्चन का जब महान फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद लड़कियों ने ऐसे पोस्टर बाहर रोड पे लेके निकल गई थी। राजेश खन्ना के जमाने में लड़कियां रोड पे पोस्टर लेके घुमा करती थी, मैं तेरे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि राजेश खन्ना तो हजारों लड़कियों के साथ रात बिताया करता था। ठीक है मस्तान भाई, चर्चा को समाप्त करेंगे। फाइनल मैसेज दे दीजिए धर्म का जरूरत और उद्देश्य। धर्म की बहुत जरूरत है, मगर धर्म को पहले समझना पड़ेगा, हमें उसके अस्तित्व को समझना पड़ेगा। ये जियोग्राफी बायोग्राफी इतिहासों से कुछ भी नहीं होगा। हमें हमारे राम को पहचानना पड़ेगा, हमें हमारे मोहम्मद को पहचानना पड़ेगा। और धर्म का जो एक्चुअल उद्देश्य, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि धर्म का एक्चुअल उद्देश्य हमारे बीच प्रेम, दोस्ती, भाईचारा, विकास हो। इसे ही मानवता है। अगर तुम धर्म के नाम पर किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो फिर धर्म का नाम उसको धर्म से मत जोड़ो। अपने पर्सनली को कि मैंने इसके साथ बुरा किया है ऐसा मत बोलो कि हिंदुओं ने आके ने मुसलमान की दुकान तोड़ दी ना, वो तो हिंदू धर्म में था ही नहीं। तुम ऐसा बोलो कि भाई रमेश नरेश ने कमलेश 3 जने आके न मस्तान बापू की दुकान तोड़ के चले गए, ऐसा बोलो। जी लोग आए और मस्तान बापू की दुकान तोड़ के चले गए, ये शब्द मत बोलो। ठीक है मस्तान भाई, तो फिर चर्चा को समाप्त करें। हाँ वादा नहीं, फिर जरूर पड़े तो बोलना। जी जरूर। चलिए, शुभ रात्रि। ये मैं इतना सारा बकाऊं, मैं तो भूल जाता हूँ बोलने के बाद। अब इसको सुनना हो यूट्यूब पे तो कहाँ सुनूंगा। मैं आपको भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा, बहुत लंबा चर्चा हुआ है। अच्छा। हाँ, मैं भेज दूंगा आपको। अच्छा। जी नमस्कार। नमस्कार बोलो, जय श्री राम बोलो, शब्बा खैर बोलो। शब्बा खैर। आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? अल्लाह कुछ बोलते हैं, अल्लाह खैर। अल्लाह खैर बोलो। अच्छा चलिए, अल्लाह खैर बोलो। फिर हमारे एक सबसे अच्छा शब्द लगता है मेरे को, सबसे प्यारा शब्द राधे राधे। राधे राधे, हाँ आप बोल रहे थे रंजीत सिरोही जी के साथ, राधे राधे। शब्द राधे को कोई समझ ही नहीं पाया है यार। राधा कृष्ण की कोई लवर का नाम है। ठीक है, राधे राधे पे एक बार आपसे चर्चा कर लेंगे, आपको बहुत अच्छा लगता है नाम। हाँ, वो तो मेरी आत्मा है यार। अच्छा ठीक है, फिर राधे राधे। अच्छा राधे राधे।